गाइज ये है अनलॉक डिज़ाइन का एपिसोड नंबर 1। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अनलॉक टाइपोग्राफी को इतना ज़्यादा सक्सेसफुल बना दिया और इतना ज़्यादा उसका अच्छा रिस्पांस था और कोर्स भी वो इतना अच्छा था कि आप लोगों की सारी फ़ॉन्ट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और इस कोर्स में डिज़ाइन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया था कि डिज़ाइन को अगर आपको समझना है तो आपको एक एक पार्ट में उसको डिवाइड करना पड़ेगा कि डिज़ाइन एक्चुअली बनता कैसे है, क्या क्या चीज़ें मिक्स करके एक डिज़ाइन बन जाती है। तो बेसिकली 3 टाइप के डिज़ाइन होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, शेप प्लस टेक्स्ट प्लस इमेज मिलके एक डिज़ाइन बन जाता है। सेकंड क्या है, टेक्स्ट प्लस इमेज मिलके एक डिज़ाइन बन जाता है। थर्ड क्या है, टेक्स्ट एंड शेप जब मिक्स होता है तो एक डिज़ाइन बन जाता है। ये मेनली 3 डिज़ाइन है जो मार्केट में चलते हैं। हर जगह आपको इसी 3 टाइप के डिज़ाइन दिखेंगे। गाइस, आप डिज़ाइन को सिर्फ डिज़ाइन जैसे आप मत देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप उसको ब्रेक करके देखो और अगर आप उसको ब्रेक करोगे तो ये 3 टाइप की चीज़ें आपको मिलेगी जो मैंने आपको अभी बताया। शेप, टेक्स्ट, इमेज, इमेज और शेप, इमेज और टेक्स्ट या टेक्स्ट या इमेज, ये 3 टाइप के आपको डिज़ाइन सबसे ज़्यादा मार्केट में दिखते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखा के ही बता रहा हूँ। कुछ इमेज मैंने गूगल से निकाला है। जैसे ये एक बैनर, इसमें क्या है, टेक्स्ट, शेप और इमेज, मतलब एक डिज़ाइन बन गया। सेकंड में क्या है कि इसमें एक इमेज है और ये एक टेक्स्ट है, तो अभी एक डिज़ाइन बन गया। ठीक। थर्ड में क्या है, इसमें एक टेक्स्ट है और यहाँ पे एक शेप है, तो एक डिज़ाइन बन गया। बेसिकली यही 3 टाइप के डिज़ाइन होते हैं। अगर टाइपोग्राफी वाला पे डिज़ाइन होगा ना तो उसमें शेप कहीं ना कहीं होगा। तो गाइस, आगे हम हर टाइप के डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे, उसके पीछे के लॉजिक के बारे में बात करेंगे, कैसे क्रिएट करते हैं वो बात करेंगे, सीक्रेट टिप्स सब के बारे में बात करेंगे। और जब ये कोर्स आप फिनिश करोगे, जब आप कोर्स आप एंड करोगे तो आपको अच्छे तरीके से सब कुछ समझ आ चुका होगा। इसके बाद आपको ना तो डिज़ाइन के आइडिया देखने हैं, ना किधर इधर उधर जाना है, और आप डिज़ाइन देखते ही बता दोगे कि ये डिज़ाइन में क्या यूज़ हुआ है और इसको कैसे क्रिएट करना है। आप गलतियां भी ढूंढ पाओगे। बड़े बड़े आर्टिस्ट जो कुछ गलती करते हैं वो आपको दिखेगा, सामने दिखेगा, अच्छा इसने ये गलती किया है, यहाँ पे इसने ये गलत है, यहाँ पे इसको ऐसा ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आपका माइंड एज ए डिज़ाइनर खुल चुका है। इसीलिए सबसे पहला एपिसोड मैंने टाइप्स ऑफ डिज़ाइन इसीलिए रखा है कि आपको पता चले कि डिज़ाइन एक्चुअली होता क्या है और किस किस चीज़ों को मिलकर क्या क्या ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कनेक्ट होकर एक डिज़ाइन बन जाता है। तो आप समझ गए, बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। तीनों एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है। अब चलते हैं सेकंड एपिसोड में और इसके बाद एक से एक चीज़ आपको पता चलेगा। और जो भी चीज़ मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये आपको कहीं बुक्स में या कहीं ऑनलाइन या किसी वीडियोज़ में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और एक एक पॉइंट आप ध्यान दे के सुनना, ध्यान दे के समझना। और इस कोर्स के बाद आपको डिज़ाइन की कोई भी कोर्स करने की ना तो ज़रूरत है और ना ही आप जाओगे, ना तो आपको इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है, ना ही आपको ऑनलाइन किसी कोर्स की ज़रूरत है। आपको सब कुछ इस कोर्स में आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो अब चलते हैं सीधा सेकंड एपिसोड की तरफ और वहाँ हम शेप्स के बारे में जानते हैं। हम शेप्स को डिकोड करते हैं कि बेसिकली शेप होता क्या है और किस शेप का क्या मीनिंग होता है। तो चलते हैं सीधा एपिसोड नंबर 2 की तरफ।